फारिग और आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज। CNN टॉप न्यूज में सबसे पहले कि ट्रंप ने फिर धमकी लगाई। उन्होंने कहा ईरान को बता दिया बहुत देर हो चुकी है, बातचीत का कोई फायदा नहीं। ट्रंप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को 2 हफ्ते कबल बात करनी चाहिए थी, अब बहुत ताखीर हो चुकी है। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने वाजिया किया कि ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में इंकशाफ किया, ईरान ने मुझसे बात करने की कोशिश की है लेकिन मैंने कह दिया है बहुत देर हो चुकी है। अमेरिकी सदर ने शिकवा किया कि ईरान ने 2 हफ्ते पहले बात क्यों नहीं की, अब वो बात करना चाहता है, बातचीत का वक्त गुजर गया है। और दूसरी जानिब ईरान का धमकी का जवाब जो है वो धमकी है। ईरान ने कहा है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, अमेरिकी हमले की संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर जो है उनका कहना है, उन्होंने कहा अमन या जंग ईरान पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। इसराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है जिसकी सजा मिलेगी। दानिशमंदाना लोग ईरानी कौम से धमकी में जबान में बात नहीं करते, खामनाई का कौम से खिताब। और उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मशरूत हथियार डालने की अपील कबूल नहीं करेगा। अमन या जंग ईरान पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। और उन्होंने कहा कि वो इस कौम से धमकी अमेज ज़बान में बात कभी नहीं करेंगे क्योंकि ईरानी कौम हथियार नहीं डालेगी। तो ये खबरें हैं। और इसके अलावा अब अमेरिका कह रहा है कि हर किसी को अपने मुस्तकबिल के तयन का हक है, सालसी कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते, किसी दूसरे मुल्क के फैसलों की नोयत पर तबसरा नहीं करेंगे, ये इनका अपना इख्तियार है। लेकिन हम शुक्रगुजार है कि हमारे पास ऐसा सदर है जो मदद करना चाहता है। तर्जमान महकमा खारजा टीमी ब्रोस की ब्रीफिंग। और जस्टिस मंसूर ने अपना इख्तलाफी फैसला जो है वो जारी कर दिया। उन्होंने कहा जजिस को तरक्की या जाती फायदे के लिए ताकतवरों की नहीं बल्कि आइन की जबान बोलनी चाहिए। तारीख उन जजों को बरी नहीं करेगी जो आइनी जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं, ये इन्हें इंसाफ फराहम करने वालों के तौर पर नहीं बल्कि नाइंसाफी के साथी के तौर पर याद रखेगी। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की तरफ से तौसीक करदा 15 सवाल पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक की हतमी मुहाफिज है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को दयानतदारी और जुर्रत का साथ काम करना है, इन तमाम बैरूनी या अंदरूनी रुकावटों से मुकाबला करना है जो अदलिया की खुद मुख्तारी को खत्म करने या कानून की हुक्मरानी को पामाल करने का खतरा है। और पीटीआई का उस्मा बुखारी के बयान पर सख्त रद्द अमल। उन्होंने कहा कि सियासी मस्करों की पूरी तवज्जो जूते चमकाने पर मरकूज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि पंजाब की मैंडेट चोर सरकार का तर्जमान बदजबान ही नहीं बददिमाग भी हद से बढ़कर है। रियासती इदारों और शख्सियात को सियासत में घसीट कर मुतनाज़ा बयानबाजी का ईंधन बनाना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि मीडिया पर बाजारी जबान में सदागिरी से मुजरिमों का ये गिरोह खुद को अवाम की निगाह में मोतबर बना सकता है, ना अपनी मुर्दा सियासत में किसी दर्जे की जान डाल सकता है। पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की स्याह तारीख रकम करने वाला टोला बेहुदा बयानबाजी से मुल्क कौम को खैरख्वाह साबित करने में पहले ही कामयाब हुआ, ना अब होगा। तो ये थी आज तक की अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन तक इजाजत है। अल्लाह हाफ़िज़।